हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 8 फरवरी का पहला एडिटोरियल। और अगर आप पेड कोर्सेज बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक ऑप्शन है। आशीष क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक भी दिया हुआ है। हर एक पेड कोर्स में आपको PDF मिलेगा। हर एक पेड कोर्स में ये सुविधा मिलेगी कि आप जो वैलिडिटी आपको दे रखी है उस वैलिडिटी के अंदर आप उस वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। हर एक पेड कोर्स में आपको डेमो वीडियो भी दे रखा है। डेमो वीडियो देखकर उसके बाद आप निर्णय लें कि कौन सा पेड कोर्स आपके लिए बेहतर है। साथ ही यहाँ पे कुछ ई बुक्स भी हैं वोकैबुलरी की। अगर आपको एक साथ में वोकैबुलरी चाहिए तो आपको अलग अलग ई बुक्स यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्स। मैंने वोकैब साथ में नहीं ली है। उसका कारण ये है कि आज के एडिटोरियल में इतने वर्ड्स नहीं हैं, ज़्यादा वर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको, बहुत कम वर्ड्स हैं। तो व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्स वैसे कोई फ्रेज़ नहीं है, लेकिन जब पार्टी होती है तो म्यूज़िक चलता है, और जब म्यूज़िक बंद है इसका मतलब पार्टी ख़त्म हो गई है। तो ये उसी को लेकर है। जब कोरोना आया था उसके बाद में लॉकडाउन लगाया गया पूरे विश्व भर में, तो इंग्लैंड में भी लॉकडाउन लगा। लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट, जहाँ पर प्रधानमंत्री रहते हैं इंग्लैंड के, जहाँ पर चांसलर ऑफ एक्सचेकर रहा करते हैं, वहाँ पे इन्होंने पार्टीज़ की उस लॉकडाउन के अंदर। तो उसका मुद्दा उठाया गया है। लेकिन लेखक कह रहा है कि भाई आप उस मुद्दे को ध्यान में ना रख के आप ये ध्यान लगाएं कि भाई वैक्सीनेशन सबसे तेज़ गति से ब्रिटेन में हुआ। वैक्सीनेशन की दर बहुत तेज़ गति से, मतलब इन्होंने काफ़ी तेज़ गति से वैक्सीनेशन करवा के टॉप पे पहुंचा दिया कंट्री को। उस बात पर ध्यान लगाएं तो शायद अब ये बात बेतुकी है कि हम बात करें कि अब तो म्यूज़िक ओवर हो चुका, मतलब म्यूज़िक बंद हो चुका है, पार्टी ओवर हो चुकी है, तो पार्टी की बात हम क्यों कर रहे हैं। उसी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्स। तो व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्स अगर ये पूरा देखते हैं तो ये क्लोज है, जो कि एक टाइम क्लोज है क्योंकि समय बता रहा है। और वैसे देखेंगे तो ये जो म्यूज़िक है ये नाउन हो गया, द यहाँ डिटर्मिनर हो गया, स्टॉप्स है वो म्यूज़िक का वर्ब हो गई, और व्हेन है वो एडवर्ब बता रहा है, एडवर्ब के लिए आ रहा है, टाइम के लिए बता रहा है। अब देखिए, इन द वेक ऑफ एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है फॉलोइंग। क्या मतलब होता है? फॉलोइंग मतलब कोई चीज़ के परिणाम स्वरूप, किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप, किसी चीज़ के कारण। तो इन द वेक ऑफ का मतलब ये है। तो इन द वेक ऑफ द इंटेंसिफाइंग पार्टीगेट स्कैंडल, तो किसके चलते? इंटेंसिफाइंग मतलब तीव्र होते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पार्टीगेट स्कैंडल ये एक इंग्लैंड में जो स्कैंडल हुआ, ये लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट में जो ये पार्टीज़ हुई थी उसको लेकर जो ये पॉलिटिकल स्कैंडल हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो पार्टीगेट स्कैंडल हुआ UK में, ठीक है, 5 क्लोज एड्स, तो इसके चलते 5 जो नज़दीकी साथी थे। एड जो शब्द है इसका मतलब होता है असिस्टेंट, इसका मतलब है असिस्टेंट, या फिर आप इसे कह सकते हैं हेल्पर, और या फिर आप इसे कह सकते हैं सपोर्टर। ठीक है, तो जो 5 नज़दीकी साथी थे, समर्थक थे किसके? प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के। इन 5 साथियों ने क्या कर दिया है? रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, पुटिंग द कंजर्वेटिव पार्टी, और इसके चलते चूंकि इस्तीफा दे दिया तो एक काम और हुआ। तो ये सिमल्टेनियस एक्शन बता रहा है, 2 काम जब साथ में हो रहे हों उसके लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, तो ये पुटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या करते हुए? कंजर्वेटिव पार्टी, जिस पार्टी के बोरिस जॉनसन है उस पार्टी की बात कर रहे हैं। इस पार्टी को और इसके लीडरशिप को, इसके नेतृत्व को क्या कर दिया है? इन अ टाइट स्पॉट। इन अ टाइट स्पॉट एक फ्रेज है, इसका मतलब है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या मतलब है? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इससे ये पार्टी जो है मुश्किल में आ गई है। किसके चलते? ओवर देयर हैंडलिंग। तो ये जो इनकी हैंडलिंग रही कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर, कोविड-19 पेंडेमिक को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, इसको लेकर डिफिकल्ट कंडीशन में आ गई है। और उनका जो एडहेरेंस रहा, एडहेरेंस का मतलब होता है कंप्लायंस, एडहेरेंस का मतलब होता है कंप्लायंस, या फिर मतलब होता है ओबीडियंस। पालन को बोलते हैं, कोई रूल है, कोई भी नियम है, उसका पालन उसे बोला जाता है एडहेरेंस। एडहेरेंस में टू लगेगा। किसका एडहेरेंस? टू द एसोसिएटेड रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध, एसोसिएटेड एडजेक्टिव है, वो प्रतिबंध जो कि साथ में लागू किए गए थे इसको हैंडल करने के लिए।
पब्लिक गैदरिंग्स रेस्ट्रिक्शन लगे किस पर थे? पब्लिक गैदरिंग पर कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते इस चीज़ पर। तो जिस तरीके से उन्होंने इस पेंडेमिक को हैंडल किया, जिस तरीके से उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस का पालन किया, उसको लेकर ये पार्टी और नेतृत्व जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं। अब समझने वाली बात है कि इसमें सब्जेक्ट एक ही है 5 क्लॉज एड्स, ठीक है। इसकी वर्ब है वो हैव रिजाइंड है। इन अ टाइट स्पोर्ट और एडहेरेंस, वो कैब के नाम पर ये 2-3 चीज़ें हैं। एड का मतलब बताया मैंने आपको, असिस्टेंट, हेल्पर या सपोर्टर होता है। इन अ टाइट स्पोर्ट का मतलब होता है मुश्किल स्थिति में, ठीक है, एक फ्रेज है। एडहेरेंस जो है वो एडहेर से बनता है। एडहेर, ADHERE, ये क्रिया होती है और एडहेरेंस है वो नाउन है। ये तो क्या होती है? क्रिया, और ये आपका नाउन है। एडहेरेंस में लगता क्या है? टू लगता है। एडहेरेंस टू का मतलब पालन करना हो गया। यहां प्राइम मिनिस्टर से पहले देखिए, प्राइम मिनिस्टर से पहले द का प्रयोग नहीं कर रखा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बाद जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम जोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इनके बाद जो व्यक्ति उस पद पर बना हुआ है उसका नाम दे रखा है तो उससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बात ये ध्यान रखनी है आपको। यूके से पहले द है, क्योंकि जिन भी देशों के नाम के पहले आपको यूनाइटेड, यूनियन या रिपब्लिक ये शब्द मिलते हैं वहाँ पे आप द लगाते हैं। चाहे UAE हो, चाहे US हो, चाहे UK हो, चाहे USSR हो या इरिश रिपब्लिक हो, इन सब में हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया पहली स्लाइड में। आगे देखिए, द 5 सीनियर मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉनसन ऑफिस। तो मिस्टर जॉनसन के ऑफिस के जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उनके जो 5 वरिष्ठ सदस्य हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, तो इंक्लूडिंग का ऑपोजिट एक्सक्लूडिंग है, वो भी प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। जिसमें शामिल है चीफ ऑफ स्टाफ डैन रोसेनफील्ड। इन 5 सदस्यों ने क्या कर दिया? क्विट कर दिया। ये इसकी वर्ब है। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह की बात है। फॉलोइंग किसके चलते कर दिया? फॉलोइंग, इसके बाद। इनक्रिमिनेटिंग, इंक्रिमिनेट जो होता है ना, इसका मतलब इम्प्लीकेट होता है। हालांकि इसमें ING लग रखा है, मैं ING नहीं लगा रहा हूं। इम्प्लीकेट, या फिर आप इसे कहेंगे अरेन, या फिर आप इसे कहेंगे चार्ज। आरोप लगाने को क्या बोला जाता है? इनक्रिमिनेट। तो किसके चलते? एक इंक्वायरी बैठाई गई थी और इस इंक्वायरी में इन पर आरोप लगाए गए थे। इंक्वायरी किस चीज़ को लेकर थी? तो इंक्वायरी यहाँ पे नाउन है, और जब इंक्वायरी नाउन हो तो उसके बाद में प्रेपोजिशन इनटू लगाते हैं, ठीक है। मल्टीपल सोशल गैदरिंग्स, मल्टीपल मतलब अनेकों, सोशल गैदरिंग्स का मतलब सामाजिक भीड़। तो काफ़ी बार भीड़ यहाँ पे दिखाई दी। दैट टुक प्लेस, दैट यहाँ पे गैदरिंग्स के लिए है। ये जो गैदरिंग है ये टुक प्लेस, ये घटित हुई कहाँ पर? नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये डाउनिंग स्ट्रीट वो एरिया है जहाँ पर प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के हैं वो रहते हैं, और जो मैंने बताया कि आपको चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो है, खजांची जिसको बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली डेज, शुरुआती दिनों में, किसमें शुरुआती दिन? पेंडेमिक के। व्हेन टाइट लॉकडाउन रेगुलेशन, जब सख्त लॉकडाउन के नियम जो है हैड बीन इम्पोज्ड लगाए गए थे। इम्पोज का मतलब थोपना होता है, तो इसके लिए फोर्स कहा जा सकता है, थर्स्ट कहा जा सकता है, ठीक है, फोइस्ट कहा जा सकता है, थोपना। हिंदी में क्या बोलेंगे? थोपना। तो जब ये सब थोपे गए थे कहाँ पर? अक्रॉस द यूके, मतलब पूरे UK में, लिमिटिंग ऑल सच पार्टीज। और ये लॉकडाउन लगाने से क्या हुआ था? लिमिट लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए ऐसी सभी पार्टीज को। सच के बाद में 2 केस बनते हैं। सच के बाद या तो हम, अगर काउंटेबल नाउन तब की बात कर रहा हूं, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, ठीक है। और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं लग रखी है तो सच के बाद जो भी आप नाउन लगाए उससे पहले A या N लगाना है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो, ठीक है। तो 5 सीनियर मेंबर सब्जेक्ट है, क्विट इसकी वर्ब है। क्विट की तीनों फॉर्म सेम होती है, क्विट, 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 ठीक है। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। एक क्विट के साथ 2 चीज़ें और समझें। एक वर्ड होता है क्वाइट, ये वाला, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है शांत। एक क्वाइट ये वाला होता है, ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है। और ये क्विट है, ये वर्ब है, इसका मतलब छोड़ना।
चूंकि लास्ट वीक दे रखा है, पिछला सप्ताह, तो ये पास्ट की बात कर रहा है, तो सेकंड फॉर्म आएगी, तो क्विट यहाँ पे सेकंड फॉर्म मान लीजिए। तो 5 जो सीनियर मेंबर्स हैं मिस्टर जॉनसन के ऑफिस के, जिसमें ये व्यक्ति भी शामिल है, इन्होंने पिछले वीक में इस्तीफा दे दिया, छोड़ दी पार्टी। किसके चलते? क्योंकि एक इंक्वायरी बैठाई गई थी, और वो इंक्वायरी कैसी थी? इंक्रीमिनेटिंग थी। एडजेक्टिव है इंक्रीमिनेटिंग, इंक्वायरी यहाँ पे नाउन है। नाउन, जब नाउन के रूप में इंक्वायरी का यूज हम करते हैं तो इनटू लगाते हैं, ठीक है। तो ये इंक्वायरी बैठाई गई थी किस लिए? मल्टीपल सोशल गैदरिंग्स की इंक्वायरी थी। ये गैदरिंग्स जो हैं ये कहाँ पर हुई थी? नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हुई थी। कब हुई थी? ड्यूरिंग, यहाँ प्रेपोजिशन है, तो शुरुआती दिन थे पेंडेमिक के, तब हुई थी। उस समय क्या था? टाइट लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? पूरे यूके में। और ये लॉकडाउन क्यों लगा हुआ था? ऐसी पार्टियों को लिमिट करने के लिए, इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, द स्कैंडल गेन मोमेंटम। गेन मोमेंटम का मतलब गति पकड़ना, ठीक है। तो ये जो स्कैंडल हुआ, ये जो पार्टी गेट स्कैंडल बोला जा रहा है, पॉलिटिकल स्कैंडल बोला जा रहा है, इसने गति पकड़ी। स्कैंडल की वर्ब गेन्ड है। कब? आफ्टर, ये लग गया आपका कंजंक्शन। कब? यूके मीडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें शामिल था, इंक्लूडिंग, फिर प्रेपोजिशन है, जिसमें कुछ फोटोग्राफ शामिल थे। फोटोग्राफ किसके थे? कुछ सीनियर मेंबर्स के। सीनियर मेंबर किसके थे? मिस्टर जॉनसन की टीम के। क्या कर रहे थे? अटेंड कर रहे थे क्या? अनेकों पार्टियां। ये पार्टियां कौन सी? जो आयोजित हुई थी। कहां पर? कब की बात है? लगभग जून 2020 की बात है। ये टाइम कौन सा था? ये टाइम तब था जब गैदरिंग जो थी मोर देन 2 पीपल, ये वो टाइम था जब 2 से अधिक लोगों की जो गैदरिंग थी। इंडोर्स, ये एडवर्ब है, इंडोर्स, इंडोर्स, आउटडोर्स एडवर्ब होते हैं। जब घर के अंदर भी 2 से अधिक लोगों की भीड़ जो थी, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। स्कैंडल की वर्ब गेन्ड है। यूके मीडिया की वर्ब यहाँ पे पब्लिश्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें गैदरिंग्स है, इसकी वर्ब वर है, वर्ब एंड, ये पैसिव वॉइस दे रखा है, ठीक है। तो स्कैंडल ने मोमेंटम पकड़ा, किसी चीज़ ने मोमेंटम पकड़ा, तो इसका मतलब मान के चलिए कि वो आपने क्या किया, उसका मतलब ये हुआ कि क्या पकड़ लिया? गति पकड़ ली। तो ये स्कैंडल जो हुआ उसने मोमेंटम पकड़ा। कब? जब यूके मीडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। रिपोर्ट में क्या था? कुछ फोटोग्राफ्स थे। फोटोग्राफ्स किसके थे? सीनियर मेंबर्स के थे, मिस्टर जॉनसन की टीम के। ये मेंबर्स क्या कर रहे थे? इन्होंने अनेकों पार्टियां अटेंड की थी। सेवरल के साथ में जब नाउन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? प्लूरल। तो ये बात नोट कर लीजिएगा, सेवरल के साथ में नाउन कैसी आती है? प्लूरल आती है। सेवरल डिटरमिनर है, ठीक। ये पार्टी कौन थी जो हेल्ड की गई थी? ये होल्ड की थर्ड फॉर्म है। आपका पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है। नाउन के बाद जब एडजेक्टिव लगता है तो पोस्ट पोज्ड होता है। ये कौन सी पार्टियां हो गई जो होल्ड की गई थी? लगभग जून 2020 की बात है। अराउंड का मतलब लगभग की बात है। ये टाइम कौन सा था? जब 2 से अधिक लोग इंडोर, घर के अंदर भी 2 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, बैन था उस पर, उस समय की बात है। फॉलोइंग द एक्सपेक्टेड आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है रेज, गुस्सा। आप इसे एंगर भी कह सकते हो, आप इसे रेथ भी कह सकते हो। तो गुस्से को बोला जाता है क्या? आउटरेज। तो फॉलोइंग मतलब इसके चलते, इसके परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? गुस्से के चलते। भी गुस्सा कैसा था? एक्सपेक्टेड, किए तो होना ही था, गुस्सा तो आना ही था। तो ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो गुस्से मतलब जो जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी कि भी गुस्सा होगी भीड़, उसके चलते पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, पार्लियामेंट संसद, आर्टिकल लगेगा नहीं। एंड द इनिशिएशन ऑफ ए पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इनिशिएशन मतलब शुरुआत किसकी? पुलिस जांच की शुरुआत। तो किसके बाद में? एक तो पार्लियामेंट में गुस्सा दिखाई दिया, साथ में पुलिस जांच की शुरुआत की गई। तो पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट किसने दी? ये शू ग्रे नाम की महिला थी, उसने रिपोर्ट दी। ये कौन है? ये सेकंड परमानेंट सेक्रेटरी हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट क्या की गई? पब्लिश की गई। ये पैसिव हो गया, इस रिपोर्ट की वर्ब हो गई, ठीक है। आगे आ जाओ। हर रिपोर्ट फाउंड दैट। इस रिपोर्ट में क्या पाया गया? तो उनकी रिपोर्ट ने ये पाया, हर रिपोर्ट की वर्ब है वो फाउंड है। क्या पाया? कंजंक्शन है कि 16 इवेंट्स टुक प्लेस, कि 16 इवेंट्स हुए थे। कब कब की बात है? मई 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच। बिटवीन के साथ में एंड लगता है, जिसमें शामिल था, ये प्रेपोजिशन लग गया, अ ड्रिंक्स इवेंट। देखो काम की बात ये है, ड्रिंक इवेंट का इसने बनाया क्या? ये ड्रिंक्स इवेंट किया। तो ये ड्रिंक्स इवेंट ही होगा, ध्यान रखिएगा। ए लगने के बावजूद ड्रिंक्स इवेंट, ए जो है वो इवेंट के चलते आ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक ड्रिंक इवेंट हुआ इन द डाउनिंग स्ट्रीट गार्डन, इस जगह पर हुआ, ठीक है।
अटेंडेड बाई, किसने अटेंड किया? मिस्टर जॉनसन ने किया। कब की बात है? 2020, मई 2020 की बात है। और क्या हुआ? बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ मिस्टर जॉनसन का। कहां पर? कैबिनेट रूम में। कब की बात है? जून 19, 2020 की बात है। ठीक है। रिपोर्ट की वर्ब फाउंड है, 16 इवेंट्स की वर्ब टुक है, बिटवीन के साथ एंड लगेगा, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है। बाकी सब आसान सी बात है। डेट लिखने का तरीका देख लीजिए। पहले मंथ का नेम आता है, उसके बाद में आप लगाते हैं डेट, उसके बाद लगाते हैं ईयर। और जब आप डेट की बात करते हैं तो लगाते हैं ऑन, तो ये ऑन लगा हुआ है। ठीक है। जबकि अगर आप मंथ की बात करते, डेट नहीं लगाते तो लगाते इन। यहां देख लीजिए डेट है इसलिए ऑन। अगर ये 19 हटा दोगे तो करेंगे इन जून 2020। द स्कैंडल हैज रॉक द कॉन्फिडेंस। रॉक द कॉन्फिडेंस का मतलब कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया। रॉक का मतलब स्वे है, यहां पे स्वे का मतलब हिलाना। ठीक है। तो रॉक ने मतलब स्कैंडल ने इस कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया। कॉन्फिडेंस किसका? कंजर्वेटिव एमपीज का। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव पार्टी के, एमपीज मतलब सांसद। और किस में कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस में इन लग रहा है। जो उनका विश्वास था उनके प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में टू लीड, कि उनको लगता था कि हमारा प्रधानमंत्री सक्षम है लीड करने में, ये हमें लीड करेगा, उस कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया स्कैंडल ने। स्कैंडल की वर्ब है हैज रॉक्ड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इवन दो, यद्यपि, जो कल्चरल सेक्रेटरी है नेडिन डोरीज नाम है इनका, इंसिस्टेड, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। अब आप तलाशेंगे यहां पे कि इंसिस्ट में ऑन क्यों नहीं आया, तो प्रेपोजिशन तभी लगता है जब उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट होता है। चूंकि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए इंसिस्ट के बाद में हम यहां पे ऑन ड्रॉप करके कंजंक्शन लगाया है, एक नया क्लोज स्टार्ट हो रहा है, इस कारण से ऑन नहीं है। ठीक है। तो स्कैंडल ने कॉन्फिडेंस को डगमगा दिया। कॉन्फिडेंस किसका? कंजर्वेटिव एमपीज का, अपने प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में, जो लीड करने की कैपेसिटी थी उसमें। यद्यपि कल्चरल सेक्रेटरी, सांस्कृतिक सचिव जो है नेडिन डॉरिज, इन्होंने इंसिस्ट किया क्या? कि ए वास्ट मेजोरिटी, के बहुत बड़ी मेजोरिटी है उनमें से, मतलब कौन से? एमपीज की बहुत बड़ी मेजोरिटी, दैम यहाँ एमपीज के लिए है। स्टिल सपोर्ट, स्टिल एक एडवर्ब है, इसका मतलब इवन नाउ होता है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अभी भी मेजोरिटी है जो सपोर्ट करती है मिस्टर जॉनसन को। सम, कुछ लोग, जैसे कि सच एज का प्रयोग हम उदाहरण देने के लिए करते हैं, जैसे कि स्टीफन हैमंड है, इन्होंने कहा, तो सम की वर्ब हैव सेड है। ये सम यहाँ प्रोनाउन के रूप में है। ठीक है। अगर डिटर्मिनर के रूप में होता तो सीधा बाद में हम क्या लगा देते? इसके बाद नाउन लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये प्रोनाउन है। तो कुछ लोगों ने कहा है, दैट कंजंक्शन है कि, दे आर, दे यहाँ पे इसके लिए है। ठीक है। प्रोनाउन का इसका मतलब ये प्रोनाउन इसके स्थान पे आया है। आर कंसिडरिंग, कि वो सोच रहे हैं, वेरी केयरफुली, बड़े सावधानी से, बड़ा ध्यान से सोच रहे हैं, वेदर ही स्टिल हैज कॉन्फिडेंस इन द पीएम, कि क्या उनका भी विश्वास है। अब ये ही क्यों आया? ये स्टीफन हैमंड के लिए आया है। ठीक है। कि स्टीफन हैमंड जैसे लोग सोच रहे हैं कि क्या उनका अभी भी विश्वास है पीएम में। स्पेशली, विशेष करके, पर्टिकुलरली इसका मतलब है विशेष करके, बिकॉज टेलिंग द ट्रूथ मैटर्स, क्योंकि सच बोलना जरूरी है। टेलिंग यहाँ पे जेरेंड है। जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो वो जेरेंड बनती है, इसके साथ वर्ब लगती है, वो सिंगुलर लगती है। इसी कारण से देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ रखा है। कोई चीज़ मैटर करती है मतलब इंपॉर्टेंस रखती है, सच बोलना जरूरी है। एंड नो वेयर मोर सो, और कहीं और नहीं, सच कम से कम कहाँ बोलना चाहिए? इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये मोर के साथ देन है, तो इससे ज़्यादा कहीं मतलब ऐसी जगह नहीं हो सकती जहाँ पे सच बोलना चाहिए, और वह है हाउस ऑफ कॉमन्स। इंग्लैंड में जो लोअर हाउस है, जैसे इंडिया में लोअर हाउस लोकसभा है, वैसे ही यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस है, यहाँ पे सच बोलना ही चाहिए। ठीक है। तो यहाँ नेडिन डॉरीज सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इंसिस्टेड है। ए वास्ट मेजोरिटी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब क्या है? सपोर्ट है। ठीक है। फिर सम सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे हैव सेड है। दे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर कंसीडरिंग है। ही सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज है। टेलिंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब मैटर्स है। बाकी कुछ नया शब्द था नहीं, आसान सी बातें इसमें दे रखी है। कॉन्फिडेंस में इन है, जिस चीज़ में आपका विश्वास है उसके लिए कॉन्फिडेंस में क्या लग जाएगा? इन लग जाएगा। मिस्टर जॉनसन हैज रिटन, मिस्टर जॉनसन ने क्या किया? लिखा। किसको? सारे कंजर्वेटिव एमपीज को पत्र लिखा। कमिटिंग टू, इन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की, कमिटमेंट टू लगता है, और कमिटेड टू के साथ में आपको आईएनजी लगाना है। क्या कहा? कि वो सुधार करेंगे। किस चीज़ में? जिस तरीके से 10 डाउनिंग स्ट्रीट वर्क करती है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट बताया मैंने, वो जगह है जहाँ पे चांसलर ऑफ ट्रेजरी या एक्सचेकर और प्रधानमंत्री रहते हैं इंग्लैंड के, उसको बोला जाता है डाउनिंग स्ट्रीट।
इन्होंने कहा जिस तरीके से डाउनिंग स्ट्रीट काम करती है उस तरीके में हम सुधार करेंगे, ठीक है। बट अब देखो मिस्टर जॉनसन की वर्ब है वो हैज़ रिटन है, किसको लिखा है उसके लिए टू लग गया, ठीक। कमिटिंग टू के साथ आईएनजी लगा हुआ है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की वर्ब वर्क्स है, बट इट अपीयर्स, लेकिन ऐसा लगता है ये इट की वर्ब है। दैट एमपीज आर फार फ्रॉम कन्विंस्ड। कन्विंस्ड, ये कन्विंस्ड है, टे लगेगा लास्ट में, डे नहीं लगेगा, डी का उच्चारण नहीं है, टी का उच्चारण है। कन्विंस्ड इसका मतलब है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड या अश्योर्ड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई अभी भी ऐसा लगता है। अपीयर का मतलब जब प्रतीत होना है, लगना है, तो उसके साथ में आईएनजी कभी नहीं लगता है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो अभी भी ऐसा लगता है कि एमपी जो हैं वो कन्विंस्ड नहीं है, उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है किस बारे में, दैट देयर वाज सफिशिएंट जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब है कि वो चीज़, कोई चीज़ सही है, ये बताना कि कोई चीज़ रीजनेबल है, कोई चीज़ एप्रोप्रिएट है, कोई चीज़ सही है, वो होता है जस्टिफिकेशन। सफिशिएंट का मतलब हो गया पर्याप्त रूप से, एडजेक्टिव है। तो कह रहा है कि ऐसा लगता है कि एमपी जब भी कन्विंस्ड नहीं है किस चीज़ को लेकर, कि देयर वो सफिशिएंट जस्टिफिकेशन। सफिशिएंट जस्टिफिकेशन की वो वर्ड है क्योंकि यहाँ पे देयर से स्टार्ट है, दैट कंजंक्शन हो गया, नया क्लोज स्टार्ट हो गया, देयर से स्टार्ट हो तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब क्रिया अपने सब्जेक्ट से पहले आती है, तो ये पहले लग रही है कि सफिशिएंट जस्टिफिकेशन, कि भाई अभी उनको ये मतलब ये ठीक नहीं लग रहा है टू होल्ड दीज ड्रिंकिंग पार्टीज एट नंबर 10। क्या कि भाई सही कारण नहीं बताया जा रहा है। जस्टिफाई मतलब कि हमने पार्टी जो अटेंड की, पार्टी जो हुई थी वो होनी चाहिए थी, ऐसा लॉजिकल था, ऐसा हम ठीक बता रहे हैं। किसी चीज़ को जस्टिफाई करने का मतलब आपने गलती कर दी और उस गलती को आप सही ठहरा रहे हो, वो जस्टिफाई करना है, उसको ठीक बता रहे हो। तो ऐसा लगता है कि एमपी जो हैं वो कन्विंस्ड नहीं है किस चीज़ को लेकर, कि जो ये पर्याप्त रूप से जस्टिफिकेशन दिया गया है ऐसी ड्रिंकिंग पार्टीज को ऑर्गेनाइज करने का। कहाँ पर, नंबर 10 पर। कब की बात है, जब राष्ट्र जो है वो लॉकडाउन्स को फेस कर रहा था उस समय। तो नेशन की वर्ब है वो वाज फेसिंग है। स्पेसिफिकली, विशेष करके, दीज इवेंट्स एंडेंजर्ड पब्लिक हेल्थ। जब ये ईएन शब्द जो प्रीफिक्स है, ये वर्ब से पहले मतलब कोई शब्द से पहले जुड़ता है तो वो शब्द बन जाता है वर्ब। जैसे एनलीवन, एंडेंजर, ठीक है। ऐसे ही ईएन अगर लास्ट में जुड़ता है, जैसे स्ट्रेंथन, वीकन, तो इनमें भी वर्ब बन जाती है। तो चाहे पहले जुड़े चाहे बाद जुड़े, चाहे ये सफिक्स हो या प्रीफिक्स हो, ये वर्ब बनाता है। तो एंडेंजर वर्ब है, खतरे में डालना। विशेष करके ये जो इवेंट्स हैं इन्होंने पब्लिक हेल्थ को खतरे में डाला। दूसरा काम क्या किया, तो ये दीज इवेंट्स की वर्ब यहाँ पे एंडेंजर्ड है, दीज इवेंट्स की वर्ब यहाँ पे डैमेज्ड है। उस दूसरा काम क्या किया, पब्लिक परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे परसेप्शन का मतलब ओपिनियन है। जैसे कि लोग सोचा करते थे गवर्नमेंट को लेकर, जो गवर्नमेंट की एक धारणा, गवर्नमेंट को लेकर लोगों की जो धारणा थी उसको इन्होंने डैमेज कर दिया, उसको नुकसान पहुंचाया, ठीक है। एंड इट्स कमिटमेंट टू पेंडेमिक रेगुलेशंस। और जो जनता थी उसका जो कमिटमेंट था पेंडेमिक रेगुलेशन को लेकर, कि हम पेंडेमिक के जो नियमों का पालन करेंगे, उसको उन्होंने डैमेज किया। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और क्या दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, ये वर्ब भी इसी की है। फेलियर, कि असफल रहे ये किस चीज़ में, ऑल्टरनेटिव को एक्सप्लोर करने में, कि विकल्प नहीं खोज पाए। एक्सप्लोर का मतलब सर्च करना है, ऑल्टरनेटिव का मतलब विकल्प है। दो शब्द होते हैं, एक होता है ऑल्टरनेट और एक शब्द होता है ऑल्टरनेटिव, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर दूसरा, एकांतर क्रम में, और ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है क्या, विकल्प को बोलते हैं। तो ये विकल्प की बात कर रहा है। ये असफल रहे विकल्प खोजने में। विकल्प किसके, पेंडेमिक कंप्लायंट मीन्स, कि पेंडेमिक कंप्लायंट का मतलब पेंडेमिक का पालन करने वाले, मीन्स का मतलब साधन, किस लिए, ट्रांजेंट बिजनेस को करने के लिए, व्यापार करने के लिए कुछ विकल्प खोजने चाहिए थे, कि उस दौर में भी हम पेंडेमिक की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनकी पालना करते हुए भी हम बिजनेस ट्रांजेक्ट करेंगे, ऐसे विकल्प ये नहीं खोज पाए। तो दीज इवेंट्स है, इसकी वर्ब एंडेंजर्ड है, इसी की वर्ब डैमेज्ड है, इसी की वर्ब यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, डेमोन्स्ट्रेटेड दे रखी है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव का मतलब मैंने बताया, एक्सप्लोर का मतलब खोजना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। द मोस्ट ओमिनस साइन, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, ठीक है, जो इनऑस्पिशियस है, क्या बोलेंगे, इनऑस्पिशियस, अशुभ। तो सबसे ज्यादा अशुभ संकेत किसका, मिस्टर जॉनसन की डिटीरियोरेटिंग का मतलब क्या होता है, डिटीरियोरेट का मतलब होता है वर्सन। ये जो शब्द है डिटीरियोरेट,
इसको आप कहेंगे वर्सन, इसे आप कहेंगे एग्रावेट। तो एग्रावेट कह दीजिए, वर्सन कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अशुभ संकेत मिस्टर जॉनसन की डिटेरियोरेटिंग प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोस्पेक्ट से मतलब होता है पॉसिबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा अशुभ संकेत किसका, जो खराब होती हुई और बदतर होती हुई और कम होती हुई संभावना है मिस्टर जॉनसन की, संभावना किसकी, कि वो पीएम बने रह सकते हैं। ऑफ प्रपोजिशन है इसलिए एक आईएनजी लग रहा है, तो उनका पीएम के रूप में बना रहने की जो संभावना है, इज आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। साइन जो है इसकी वर्ब इज है। इज वो ये है द एमपीज, वो संभावना है एमपीज। सांसद, हु हैव रिपोर्टेडली, हु यहां पे एमपीज के लिए है, वो सांसद जिन्होंने के तथाकथित रूप से, रिपोर्टेडली तथाकथित रूप से, इसके लिए आप एलिजिडली कह सकते हो, इसके लिए आप कह सकते हो एलिजिडली, या फिर इसे कह सकते हो परपर्टेडली, तथाकथित रूप से, जिन्होंने तथाकथित रूप से सबमिट किया एक लेटर, किसका, नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास का। इन्होंने कहा मैं विश्वास नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर में, किसको सौंपा ये पत्र, सर ग्राहम ब्रैडी को, ठीक है, चेयर ऑफ द 1922 कमिटी ऑफ बैक बेंच एमपी, ठीक है। ये कौन है, ये 1922 की कमिटी जो बनी हुई थी बैक बेंच का एमपीज। एमपीज कौन से होते हैं, बैक बेंच वाले। बैक बेंच वाले एमपीज वो हैं जिनको गवर्नमेंट में कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया है, ठीक है, जो कोई विपक्षी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी नहीं है, तो इसे कहा जाता है क्या, बैक बेंच एमपीज। तो ये केवल रैंक एंड फाइल के सदस्य हैं, एक बस ठीक है सांसद हैं, बाकी इनको कोई भी न तो गवर्नमेंट में स्थान दिया गया है, न विपक्ष के स्पोक्स पर्सन, उसको बोलते हैं बैक बेंच एमपी। तो ये ग्राहम रेड्डी के लिए कहा गया है। तो सबसे ओमिनस साइन इज, साइन को देखकर इज आएगा, आर नहीं आएगा, वो है एमपीज। और ये किसके लिए बताया है, साइन किसका, मिस्टर जॉनसन की गिरते हुए संभावना का। संभावना किस रूप में, कि वो पीएम के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं, ये संभावना, वो है एमपीज। कौन से एमपीज, जिन्होंने तथाकथित रूप से सबमिट किया है एक पत्र नो कॉन्फिडेंस का, दिया किसको है, ग्राहम ब्रैडी को, सबमिट के साथ टू लगेगा, ठीक है। ये कौन है, ये बता रखा है। इफ 54 एमपीज सबमिट सच लेटर्स, यदि 54 सदस्य जो हैं, 54 जो एमपीज हैं, यदि ऐसे ही पत्र, मैंने कहा था सच के बाद में नाउन कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, ये प्लूरल है। अगर लेटर होता तो अ लेटर होता, यहाँ पे सिंगुलर होने पर, काउंटेबल होने पर आर्टिकल लगता है। यदि 54 एमपी सबमिट करते हैं ऐसे ही पत्र सर ग्राहम को, तो इट विल ट्रिगर ए वोट। तो इससे क्या होगा, ट्रिगर का मतलब कारण बनेगा, ये कारण बनेगा अ वोट ऑन मिस्टर जॉनसन लीडरशिप, कि मिस्टर जॉनसन की लीडरशिप को तय करने के लिए वोटिंग की जाएगी, ठीक है। पार्टी की लीडरशिप इन्हीं के हाथ में रहे, इसके लिए वोटिंग होगी, फिर वोट के माध्यम से ये तय किया जाएगा। गिवन द प्रोग्रेस, गिवन एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है कंसीडरिंग। गिवन एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है कंसीडरिंग। ये ध्यान में रखते हुए, ये सोचते हुए, क्या, द प्रोग्रेस मेड बाय हिज गवर्नमेंट, जो भी प्रोग्रेस उनकी सरकार ने की है, इसको ध्यान में रखते हुए, किस संबंध में, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरीके से वैक्सीन उन्होंने लगवाई है, एडमिनिस्टर करना, वैक्सीन एडमिनिस्टर करना या कोई दवाई एडमिनिस्टर करना, इसका मतलब वो दवाई देना, वो प्रदान करना, वैक्सीन लगवाना। तो जिस तरह से इन्होंने वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन किया है उसको देखा जाए, जिस तरीके से उन्होंने यूके को ला दिया है टॉप पर ग्लोबल वैक्सीनेशन लीग टेबल्स, जो पूरे विश्व भर में वैक्सीन की जो एक कह सकते हो कि जिस देश ने सर्वाधिक वैक्सीनेशन करवाया, जितनी जल्दी करवाया, उस लिस्ट में टॉप पे ला दिया है। इट वुड बी आयरोनिक, तो ये व्यंग्यात्मक होगा, आयरोनिक का मतलब बिल्कुल उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा, व्यंग्यात्मक होगा, यदि मिस्टर जॉनसन का जो टाइम है नंबर 10 स्ट्रीट में, उसको रिमेंबर किया जाए, उसको याद किया जाए, टाइम की वर्ब वॉज रिमेंबर्ड है, ठीक है। मोर फॉर ड्रिंकिंग पार्टीज एंड लॉकडाउन वायलेशन, किसके लिए, कि उस टाइम को याद किया जाए, किसके लिए, ड्रिंकिंग पार्टीज और लॉकडाउन वायलेशन। वायलेशन का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट, कि इन्होंने लॉकडाउन वायलेशन किया, इस चीज़ में ध्यान किया जाए इस चीज़ का, तो ये गलत होगा ठीक है। तो ये था आज के इस सेशन में, आसान सा एडिटोरियल था। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।